भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद अरे जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय। जय हो भाजपा जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा ये आकाश जी वागरेचा है। टोटल कितने रथ आए यहाँ? विधानसभा कितनी है? 8 है। 8 विधानसभा के 8 ही 8 रथ। वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। कई राजेश जी भाई साहब, कई हाल चाल है? कई था कई जे बोलो ने। माता की अरे मारे पाचे नहीं, मारे आगे रहो, पर बोलो वंदे मातरम जय श्री राम। अत्र अधर बोलो का सरकार चेंज नहीं। भारत माता की वंदे अच्छा, वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। अरे ताराचंद जी भाई साहब हटे आओ नहीं भीड़ में। तो नमस्कार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जन आक्रोश यात्रा आज रवाना करेंगे हमारे आदरणीय श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया साहब, जो राजस्थान सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं। कई सारे कार्यकर्ता आ चुके हैं और उदयपुर जिले की 8 विधानसभा के लिए ये 8 रथ तैयार खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ चुके हैं। इस मौके पर मुझे लग रहा है सबसे वरिष्ठ जो है वो ताराचंद जी जैन है, क्योंकि आप कई बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उदयपुर के भी न, उदयपुर देहात के भी न। वर्तमान में मेरे साथ पार्षद है आदरणीय, बहुत से ज्ञान मिलाते समिति के अध्यक्ष हैं। बोल भाई साहब, ये कितनी बजे रवाना होंगे और कौन रवाना करेंगे? विशेष जन आक्रोश रैली का शुभारंभ अभी ठीक 11 बजे आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया प्रतिपक्ष नेता उदयपुर जिले के लिए 8 रथों को एक साथ रवाना करेंगे। वैसे सारे राजस्थान में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने जयपुर से रवाना किए और आज विभिन्न जिलों के अंदर सारे राजस्थान के अंदर सभी रथों को रवाना किया जाएगा। यह रथ पिछले 4 वर्षों के अंदर कांग्रेस के पीड़ित जनता को जन संदेश देंगे कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से 4 साल का ये कालखंड जनता त्रस्त है, राजस्थान के अंदर रैप के अंदर फर्स्ट, डकैती और चोरी में भी पहले नंबर पर, भ्रष्टाचार के अंदर भी पहले नंबर पर, जो वायदे सरकार ने पिछले 5-4 जब सरकार के चुनाव हुए उसमें जो वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं कर पाई है। इससे ये रथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अंतिम कील होकर भारतीय जनता पार्टी की अगले साल इन्हीं दिनों के अंदर सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे उदयपुर शहर में जिला अध्यक्ष हमारे रविंद्र जी श्रीमाली खड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से सब मंडलों की मीटिंगें ले रहे हैं जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने के लिए, तो आदरणीय भाई साहब अब कैसे कैसे रथ किस जगह रवाना होंगे? परम सम्माननीय ताराचंद जी जैन साहब, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं
और हमारे प्रचार प्रसार के प्रमुख और मीडिया के प्रमुख भाई छोगालाल जी भाई साहब, आज स्वर्ण जयंती पार्क से उदयपुर देहात और उदयपुर शहर के सभी विधानसभाओं के आज रथ की लॉन्चिंग हो रही है और प्रतिपक्ष नेता आदरणीय गुलाब जी कटेरा साहब इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा के रूप में आज जो रथ लॉन्च किए हैं वह जाएंगे और उसके अंदर पिछले 4 सालों में जिस प्रकार की सरकार की विफलता रही है और विशेष तौर से जंगल राज, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार और अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार विफल रही है, उन समस्याओं को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर स्वागत जो होगा इस जन आक्रोश यात्रा का, उसके अंदर एक ब्लैक पेपर है जो सरकार की विफलताओं के पूरा उल्लेख है। साथ ही साथ नुक्कड़ सभाएं और चौपाल भी होगी, उसके अंदर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और शहर के प्रबुद्धजन, शहर के गणमान्य जन और समाजों के लोग, वह सभी लोग भी इन चौपालों के अंदर आएंगे और उसके अंदर सरकार की विफलताओं को लेकर अपनी बात रखेंगे। मेरा मानना है कि आज जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में है, इस सरकार का जो ये विदाई का समय आ गया है और हम सभी लोग मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाएं। प्रत्येक मंडल के अंदर, उदयपुर के अंदर कल दिनांक 4 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है वहाँ से विधानसभा का जो है उसमें आदरणीय कटेरा साहब झंडा दिखाकर उसको रवाना करेंगे और सभी मंडलों के अंदर ये हमारी यात्रा चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे क्या है उदयपुर शहर के भाजपा के जिलाध्यक्ष, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू। विधानसभा उदयपुर के संयोजक श्रीमान करण सिंह जी शक्तावत साहब। यस, ये विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा का मुझे जो दायित्व दिया है, सभी मंडलों में मैं बैठक में गया हूं और मंडलों में भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं, जनता के बीच में। और इस जन आक्रोश रैली को जितना समर्थन इस 10 दिवसीय इस यात्रा में मिलेगा, आप भी सभी से मैं यही अपील करूंगा कि आप भी इस जन आक्रोश रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इसका जितना आम जन तक जो इस राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, जन विरोधी महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ छलावा, किसानों के साथ छलावा, ये जो जितना ये इस सरकार के द्वारा हुआ है और सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मतलब इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। हजारी जी जैन हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। ग्रामीण ने बचे लेना थोड़ी देर बाद। आज उदयपुर देहात के 8 विधानसभा के रथ यात्रा का कार्यक्रम हमारे सरदार पटेल मंडल के स्वर्ण जयंती पार्क से शुरुआत हो रही है और कांग्रेस के कुशासन को लेकर जिस प्रकार से जनता त्रस्त है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जैसा कि अभी गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अगले साल हमारे राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों में बहुत उत्साह है, विद्रोह है और इस यात्रा के माध्यम से सभी जगह जोर शोर से प्रचार प्रसार कर जनता में विरोध का जो आक्रोश है उसको जगा के हम आने वाली वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अमृत मेनारिया। जन आक्रोश रथ यात्रा जो आई उसके विधानसभा उदयपुर ग्रामीण का संयोजक संगठन के द्वारा बनाया गया है। आज यहाँ उदयपुर शहर जिले की 8 विधानसभाओं के रथ गुलाब जी साहब रवाना करेंगे। वास्तव में कांग्रेस की जिस तरह से सरकार के 4 साल निकले हैं, काले 4 साल निकले हैं, यह सरकार आज आयोजन करने की कोशिश करे, लेकिन हम सभी जनता को मालूम है जनता आक्रोशित है और जिस तरह से चुनाव होते समय कांग्रेस ने वादे किए थे युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, आज ये सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। जनता आक्रोशित है और जनता सड़क पर आने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जनता हमारे साथ आने को तैयार है। इस मौके पर मेरे साथी पार्षद श्रीमान मनोहर जी चौधरी वो भी खड़े हुए हैं, गिराज समिति के अध्यक्ष हैं। आप भी किस तरह से अपने मंडल में? हाँ, जन आक्रोश यात्रा का राणा प्रताप मंडल में भी 6 तारीख से बोरा गणेश जी चौराहे से, बोरा गणेश जी मंदिर के वहीं से इसकी शुरुआत होगी और 3 दिन मंडल में ये कार्यक्रम रहेगा। और निश्चित रूप से गहलोत सरकार में जिस तरह से युवाओं को ठगा गया, उनको युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने के नाम से वोट लिए गए, मगर अभी तक 1 रुपया उनको नहीं मिला है। उसके लिए भी हम लोग युवाओं के बीच में जाके जन आक्रोश के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से हम उनको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आप देखें यहाँ आ चुके हैं। एक मेरे साथी पार्षद और आए हुए हैं, मिस्टर आशीष जी कोठारी,
ये भवन अनुमति के अध्यक्ष है। आपके मंडल का भी नाम बताओ और किस तरह से क्या है। हमारा मंडल है दीनदयाल उपाध्याय मंडल, ग्रामीण विधानसभा में आता है। हमारे यहाँ 10 वार्ड है और हमारे यहाँ भी ये रथ प्रत्येक वार्ड में आएगा। मेरे वार्ड में जो कार्यक्रम तय हुआ वो 7 तारीख का हुआ है। वैसे प्रत्येक पार्षद और प्रत्येक मंडल का कार्यकर्ता रथ के साथ रहेगा और कोशिश ये है कि हर बड़े मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में हम घूमते हुए पब्लिक के बीच में जो आक्रोश है उसको उभारेंगे और निश्चित रूप से इस सरकार के जो जनता के विरोधी नीतियां हैं उनको पब्लिक के सामने लाएंगे। जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से आगामी परिणाम जो आएंगे हमारे पक्ष में आएंगे। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, परिचय देंगे। मैं भरत पूर्विया और ग्रामीण विधानसभा का सह संयोजक हूँ। हमारे ग्रामीण विधानसभा में 6 मंडल में जन आक्रोश यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है और जन आक्रोश जैसा कि सभी जानते हैं पिछले 4 साल में कांग्रेस और गहलोत सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जनता में काफ़ी आक्रोश है। बहुत सारे वादे जो बिजली से संबंधित हो, युवाओं को रोजगार भत्ता से हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, ये इन्होंने नहीं किया था और पिछले 2-3 साल से दी अपनी आपसी कुर्सी की लड़ाई में पड़े रहे, कोई काम हुआ नहीं। कौन उद्घाटन कर रहा है जन आक्रोश रैली का? ये गुलाब जी भाई साहब आज कल उद्घाटन कल सवेरे होगा और गुलाब जी भाई साहब इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे कल सवेरे 8:30 बजे और वहाँ से फिर 12 ही मंडलों में हमारे रथ जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी हमारे हाँ राम कृपा जी मैं जानता हूँ सर। वकील आदरणीय वकील साहब है, एडवोकेट साहब है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ सब। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक इस जन आक्रोश यात्रा का। पिछले काफ़ी समय से हम इस झुंझुनू बैठक के बाद में इस यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे संपूर्ण देहात जिले में और जितनी भी पंचायतें हम प्रयास करेंगे कि समस्त 7 विधानसभाओं की समस्त पंचायतों में ये रथ यात्रा जावे और जिस प्रकार के कांग्रेस के काले कारनामे हैं, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो और चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शासन व्यवस्था की बात हो और आपस में लड़ाने की बात हो, कांग्रेस सब जगह फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त करेगी और आने वाले समय में ड्रास्टिक चेंज होने का कारण बने। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, परिचय देकर बोलिए उधर फोन करके। मैं नारायण लाल लोहार झामेश्वर गिरवा मंडल से सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जैसा कि सारी जनता को पता है कि 4 साल के कांग्रेस के कुशासन को आज हम जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस वजह से आज ये आक्रोश जो है वो जन जन के दिलों में है। हम इसी वजह से आज हमारे जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष जी हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया आज इस जन आक्रोश रैली को यहाँ से पूरी चारों दिशाओं में फैलाना चाहते हैं ताकि जन जन को पता चले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान जयंत जी ओझा साहब भी हैं सर। आज जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। माननीय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी साहब इसका मार्गदर्शन करेंगे और आज लॉन्चिंग करेंगे। 4-4.5 साल पहले कांग्रेस की जो सरकार बनी जनता को मूर्ख बनाकर और वो सारे ही मुद्दे आज जनता में आक्रोश का विषय बन गए हैं और ये आक्रोश इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इनको सत्ता से हटाने में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लग करके अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल। इस मौके पर हमारे देवीलाल जी सालवी मंडल अध्यक्ष हैं। कई नाम है मंडल रो यार, पंडित दीनदयाल। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है ना, मैं तो शहर में रहता हूँ, शहर विधानसभा का हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विधानसभा में आता है, इसलिए देवीलाल जी सालवी अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले तो उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा कि वो निर्धारित समय पर सभी उपस्थित हुए हैं और आज से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया के हरी झंडी दिखाने के से ही प्रारंभ हो जाएगा। और जो 4 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त में आप सभी इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि इनके जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जो यात्रा पे हैं, उन्होंने उस वक्त में इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बना करके गिनती की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों को कहा था कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ़ करवाऊंगा। उन चीज़ों को याद रखना है। 4 साल हो गए, न तो कर्जा माफ़ हुआ न वो किसान सुव्यवस्थित हुआ। उन किसानों के ज़मीनों की और मकानों की कुर्की हो रही है।
इसी को लेकर के आम जनता के आक्रोश को हम जन आक्रोश में परिवर्तन करके जन जन के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जन आक्रोश का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर घनश्याम जी मेहनरिया भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी में भी आप भी दो शब्द। आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा किया जा रहा है। शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, नेता आपस में झगड़ रहे हैं और सरकारी अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं और लोगों में बहुत आक्रोश है। बिजली आ नहीं रही समय पर और 2 सांड पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और जनता मुंह छुपा कर देख रही है, बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। इन 2 सांडों की लड़ाई को बंद करना है, इसलिए जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देखें ये कितने सारे रथ आ चुके हैं, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस मौके पर हमारे राजेंद्र जी भाई साहब 2 शब्द कहिए। अरे बोलो 2 शब्द। शंभू सिंह देवड़ा, सविना निवास। हाँ, शंभू सिंह जी सॉरी। आज आदरणीय गुलाब जी साहब जन आक्रोश रैली का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। धन्यवाद। जोश है। ये हमारे मीडिया के प्रभारी आज जन आक्रोश यात्रा के संदर्भ में आदरणीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों के रथ को रवाना करेंगे और ये रथ 14 तारीख तक हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और राजस्थान की परिकल्पना है कि 200 ही विधानसभा क्षेत्र में जाके कांग्रेस की जो 4 साल में जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनका भ्रष्टाचार, जंगल राज और बलात्कार, उनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, मैं धर्मनाथ जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, ओ मावली के विधायक साहब इधर आओ। ये कार्यकर्ता है क्योंकि मावली क्षेत्र के लिए भी ये रथ तैयार है। तो हमारे मावली के विधायक महोदय श्रीमान आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब अब ये 2 शब्द कहें, ये रथ आप कैसे घुमाओगे पूरी मावली क्षेत्र में? प्रणाम, नमस्कार। रथ तो ड्राइवर घुमाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। निर्देश तो आपका ही होगा ना, कैसे पहले कहाँ जाएंगे, फिर पूरी मावली को कैसे कवर करेंगे? अभी ये राजस्थान की सरकार, निकम्मी सरकार, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में एक जन जागरण का बृहद अभियान लिया है। उस अभियान के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएंगे। इसी प्रकार से मावली में भी ये रथ जाएगा और उसमें भी गाँव में एक जन जागरण का काम इस निकम्मी सरकार ने जो कुछ काम नहीं किए, केवल घोषणाएं के आधार पर ये सरकार चल रही है, उसका जन जागरण करने के लिए योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाई है। हम भी उसमें भागीदारी करके और जनता को जागरण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे आदरणीय और आदर्श श्रीमान धर्मनाथ जी जोशी, मावली के विधायक। धन्यवाद। वेरी गुड, धन्यवाद। देवेंद्र जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। पूरी एसी मोर्चा, एबीसी मोर्चा, चलो आगे हो। देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त चौहान साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम के लोकप्रिय महापौर जीएस टाक साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सलूम्बर विधायक अमृत जी मीणा साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रताप जी गमेती से अनुरोध करूंगी विधायक मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर अलका जी मुद्रा से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिल्कुल, ताकि मेरी पत्नी वहाँ बैठ जाएगी। अपना साहब ध्यान रख दो। अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर देहात और उदयपुर शहर जिला द्वारा ऐसे रथ लॉन्च के कार्यक्रम के अवसर पर
मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणा पाथे प्रतिपक्ष नेता परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटेरिया साहब, आदरणीय महापौर गोविंद सिंह जी ठाक साहब, जिला प्रमुख ममता जी, हमारे लोकप्रिय विधायक मालवी के आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी जी, आदरणीय नानालाल जी, सलूम्बर के विधायक अमृतलाल जी, आदरणीय विधायक साहब बाबूलाल जी, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुणवंत सिंह जी झाला साहब, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद ताराचंद जी जैन साहब, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन अलका जी मुंद्रा जी की ओर से और देहात जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे यहाँ से माननीय कटेरिया साहब अभी झंडा दिखाकर प्रस्थान करवाएंगे, इनको प्रस्थान करेगा। ठीक है, सभी लोग आप लोग पधारे हैं, आप सभी मंचस्थ हमारे पदाधिकारी अधिकारी और आप सभी का भ्रष्टाचार से सारा राजस्थान आज वास्तव में स्वागत भी स्थान भी हमने तय कर लिए हैं। हमारे SC ST महिला मोर्चा और युवा वर्ग का भी जिस प्रकार से नुक्कड़ सभाएं चौपाले हैं, उन सबके माध्यम से हम इन 4 सालों में जो उन्होंने कारगुजारी की जनता के साथ सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं और बहनों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, खड़े रहने का मतलब बात करना नहीं होता है। जितने भी नेता लोग थे, जितने भी पब्लिक थे, उस सबने मेरे को बताया कि आप बहुत लकी हो कि आपको गुलाब जी कटाई जैसे लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हो। और उन्होंने आशा व्यक्त की कि गुलाब जी भाई साहब को और कुछ सम्मान मिल सकता है और मिलेगा। तो उस दृष्टि से हम लोगों को ध्यान रखना कि ये जो हम कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, एक तरह से राजस्थान के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। और विधानसभा जो अपने ग्रामीण वगैरह है, वो भी उदयपुर शहर का जो कार्यक्रम होगा वो एक मीडिया के अंदर आएगा और राजस्थान में भी जाएगा। ये बहुत हमको जान के समझ से करना है और इसका बहुत ज़्यादा हमको लाभ उठाना है। भारत सरकार कुशासन के खिलाफ हम सबको सड़कों पर उतरना है और इस राजस्थान सरकार को, इस राजस्थान कांग्रेस मुक्त राजस्थान से मुक्त करनी है कांग्रेस को। और जो भी हमारी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी हमें धरातल पर पहुंचानी है। और भारत माता की। परम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, दोनों शहर और देहात के जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आज हम सबको पता है कि हम सब लोग आज किस लिए उपस्थित हुए हैं। आज जन आक्रोश रथ की यहाँ से शुरुआत की जा रही है, लॉन्चिंग की जा रही है। जन आक्रोश किस लिए, क्यों, आप सभी को विदित है। 4 साल से जो कांग्रेस का कुशासन है और जैसे उनकी रेलमपेल चल रही है और जो कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है और जिसके कारण हर गांव ढाणी और घर घर की जनता त्रस्त है, उसके विरुद्ध ये जन आक्रोश है। मैं आप सब से इस मंच से आह्वान करती हूँ कि ऐसी सरकार जो दलित विरोधी है, जो महिला विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो युवा विरोधी है, यानी हर वर्ग की जो विरोधी सरकार है, उसे राज्य में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को, जो कि गृह मंत्री स्वयं है, प्रथम एक कानून होता है कि उसे अपनी जनता को सुरक्षा मुहैया कराना होता है। आए दिन लूट, मारपीट, गुंडागिर्दी, जिंदा जलाया जाना, महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं, जो कि 28,000 से ज्यादा प्रतिदिन करीब 17 दुष्कर्म। सबके राजस्थान के नेता, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व पंचायती राज और शिक्षा मंत्री, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे
दोनों मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी शहर और ग्रामीण, पूर्व जिला अध्यक्ष जी और ताराचंद जी भाई साहब झाला साहब, हमारे जिला प्रमुख बहन प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा मुंद्रा जी और नगर निगम के मेयर साहब के प्रभारी, जिला के प्रभारी। जन आक्रोश रैली का सारा विदित है। जनवरी में 500 बजट पेश होने जा रहा है। आपने जहां जहां भी विधानसभा में घोषणा करी, कहीं थाना में स्वागत कक्ष विधायक बनाए, अभी यूआईटी का आया तो वो पैसा देंगे तो और ब्रिज बनेंगे। तमाम काम पूरे राजस्थान में ठप है। इनको लड़ने ये भी नहीं दे रहे, इस वर्ष का खाद और बीज आया भी नहीं है। सबसे भारी मुद्दा पानी का है, सबसे भारी मुद्दा नहरों का है, सबसे भारी मुद्दा रोजगार गारंटी वाला मामला है। पेमेंट नहीं हो रहा है, सरपंच जूझ रहे हैं, 2-2 साल तक पेमेंट उनके खातों में नहीं आ रहा है। आदि आदि कई बातें हैं जो उनको जनता के बीच में ले जाना है। रोडों की हालत बहुत खराब है। बाबूलाल जी कराड़ी साहब से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बाबूलाल जी कराड़ी पर विराजमान आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, एक ही नाम ले रहा हूँ। माननीय दोनों ही जिलाध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जो हमको रथ दिख रहे हैं, वास्तव में अशोक गहलोत को आपने देखा होगा, एक गाली सवेरे मोदी जी को देना, सवेरे उठते या गाली ट्विटर करना और काम कुछ करना नहीं। आप इनके घोषणा पत्र को मिला के देखना। इनकी चीफ सेक्रेटरी कह रही, आज स्टेटमेंट उसका कि घोषणा पत्र के जो बजट में घोषणा उसको पूरा करो। मैं बार बार एक बात बताता हूं आपको, बार बार 10 बार मेरी बात सुनी होगी। इन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, ऐसी निकम्मी सरकार आज दिन तक नहीं आई। मावली में इन्होंने घोषणा की थी, मैं एक बार पहले भी कलेक्टर में कहा था आपको, इन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान के पहले बजट में 19-29 के बजट में कि मावली में कॉलेज का भवन बना देंगे, राजस्थान में 12 कॉलेज के भवन बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ, घोषणा रह गई। फिर बीच में घोषणा की जिसमें मावली का भी नाम था, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री, मैं उनको धन्यवाद देने गया, भाई मावली का कॉलेज की भवन बना रहे हो। यानी मावली में कॉलेज खोला भाई साहब की हमारी सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने। वहां की 25 बीघा भूमि दी वसुंधरा सरकार ने। उसके बाद 2020 का बजट आया, 20 में इन्होंने वो 12 कॉलेज तो भूल गए। इन्होंने कहा 395 कमरे बनेंगे राजस्थान विभिन्न कॉलेजों में, कुछ नहीं हुआ। फिर 21 आ गया और 21 में इन्होंने कहा डीएमएफटी, जो भारत सरकार का पैसा है, अभी भी सारे काम डीएमएफटी के हो रहे हैं और एक कलेक्टर भी गुंडागिर्दी कर रहा है। कोटरा में आपको असर होगा, 119 काम दिए जहाँ डीएमएफटी का नियम है, जो माइंस की पंचायत है उसी में काम देते हैं। इन्होंने 119 काम कोटरा में दिए। आपको असर होगा, डीएमएफटी मीटिंग में भाई साहब भी थे। गुलाबबाग में एक बावड़ी है जिसके इन्होंने 70 लाख रुपए स्वीकृत किए, बावड़ी के जीर्णोद्धार के 70 लाख रुपए। आपने कभी बावड़ी देखी है गुलाब में? कोई ऐसी बावड़ी 70 लाख खर्च किए जा सके? आपने किसी देखी है? बताओ मुझे। मैंने ऑब्जर्व किया, भाई कहां से आए 70 लाख? कौन सी बावड़ी है? 70 लाख में हम 4 बावड़ियां नहीं बना दें। तो कलेक्टर ने बचाव किया, कलेक्टर ने उसके साथ और भी काम हो गया। मैं खड़ा करो अधिकारी को, उसको और क्या क्या काम है, खड़ा किया, चुप रहे, बोला ही नहीं कुछ भी, कैंसिल किया वो। इन्होंने कहा था पंचायती समृद्धि पर हम गौशाला बनाएंगे, कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था हर थाने पर स्वागत कक्ष बनेंगे, आईजी डीआईजी, कभी विधायक को कहते, कभी एमपी को कहते आप 7 लाख रुपए दीजिए। आज भी अपने पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठों ने, सबने कहा है। क्या हुआ किसानों का कर्जे? क्या हुआ 3,500 बेरोजगारों को भत्ता देने का? कोई काम इस निकम्मी सरकार ने नहीं किया है। जो काम किए पुरानी सरकार के, फिर नाम बदले। अरे तुमने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल के इंदिरा रसोई किया, केवल चमचागिरी के लिए। कौन से काम किए? भारत सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना का, मेडिकल की योजना का नाम बना के तुमने चिरंजीवी योजना कर दिया।
यानी सारी योजनाएं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज 200 करोड़ रुपए ये चिरंजी योजना के प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल के बाकी है। कौन जिम्मेदार इसका? ये निकम्मी सरकार गांव में जाकर के लोगों को बतावे, किसानों की दशा बतावे। लाइट की क्या स्थिति है? मावली में लाइट 4 बजे चालू की, बड़ी मुश्किल से माता बोली अब लाइट चालू हुई है। 4 बजे लाइट देंगे, सर्दी में 4 बजे लाइट देके क्या करोगे? किसान को मारोगे क्या? इसीलिए आप बंधुओं से मेरा निवेदन है, पुरजोर जहां भी लगे इस सरकार का विरोध करना चाहिए। जहां लगे ऐसा लगना चाहिए निकम्मी सरकार है, चोर सरकार है, केवल पैसे बटोरने में लग रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। हम इस सरकार को जितना जल्दी हो सके, 1 साल का हमारे पास समय उखाड़ के फेंके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करूंगी, सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय ताराचंद जी साहब, नेता प्रतिपक्ष हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब से अनुरोध करूंगी, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब जी। वंदे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे को अगर डिसिप्लिन में कहीं कमी रहती है तो बहुत आवेश आ जाता है, और उसके कारण से मैं कभी कभी आप लोगों को कुछ कड़वे शब्द कह देता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज हमारी पार्टी जो देश और दुनिया की पार्टी बनी ना, उसके पीछे अगर जड़ में कोई है तो उसका डिसिप्लिन, उसका समर्पण है, उसका देश के प्रति प्यार है। देश की जनता के दर्द को वो अपना दर्द समझते हैं, इसलिए ये 70 साल की यात्रा यहाँ तक आई। अगर इसमें चूक हो गई ना, किसी दिन कांग्रेस भी एक अच्छी पार्टी थी, आपके और मेरे पिताजी भी उसी को वोट देते थे, हम सब लोग भी बचपन में उसी का झंडा लेकर के नारे लगाते थे। लेकिन आज वो एक कोने में क्यों घुसी? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, एक खानदान का राज बना दिया, सारा देश को भ्रष्टाचार, और इसके कारण से एक अच्छी भली पार्टी है कोने में घुस गई है। और अब की बार जोर मारोगे ना तो इसको साफ करके बाहर निकाल दोगे ताकि नहीं कर सके। और जब तक अपने दिल में आक्रोश नहीं होता है तो जनता का आक्रोश कैसे जगाओगे? तुम्हारे मन में ही अगर दर्द नहीं है वस्तु स्थिति का, केवल वाणी से बोल करके चापलूसी करने का धंधा करोगे तो अपने धर्म का निर्माण नहीं करोगे। पहले अपने आप को संभालो। हमारे मन में इन सारी परिस्थितियों को देख करके आक्रोश होगा ना, तभी हम जनता को आक्रोश के साथ जोड़ सकेंगे। और इसलिए मेरे सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही, मैं थोड़ी कड़वी बात पे आ गया। दोस्तों, हम इस देश से प्यार करते हैं। भाषण कर रहा हूँ, अगर ये संगठन नहीं होता ना तो न तुम मिलते न मैं मिलता। यहाँ उन लोगों ने अपने आप को क्यों खपाया? अपने घर बार को छोड़ करके ठेला लटका क्यों निकले? सुंदर सिंह जी भंडारी ने, इस उदयपुर का एक सम्मानित परिवार था, पिताजी डॉक्टर, बड़ा भाई डॉक्टर, पढ़ने के लिए भेजा था कानपुर, और कानपुर संघ के संपर्क में आने से दीनदयाल जी दोनों सहपाठी बने। और उस वातावरण को देख करके उन्होंने मन का निश्चय किया कि आज देश को जो जरूरत है वो देश में वो कार्यकर्ता चाहिए जो वास्तव में देश को उठा सके। व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होगा देश ठीक कैसे होगा? अगर देश को ठीक करना है तो व्यक्ति ठीक करो, और व्यक्ति ठीक होता है वातावरण से, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के समर्पण को देखकर, उसके जीवन का उत्सर्ग देखकर व्यक्ति तैयार होता है। ये जो हजारों संघ के प्रचारक ये 98 साल में अपना घर बार छोड़कर कोई कलकत्ता जाकर के बैठा, किसी ने पंजाब में जाकर साइकिल की दुकान पे पंचर निकालने का काम किया, दत्तोपंत जी ठेंगनी कलकत्ता में जाकर के संघ का करें। और कई प्रचारकों ने कहा कि हम इतने साल से यहाँ बैठे हैं, अभी तक हमारा काम शुरू नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब से आके कहा, डॉक्टर साहब हमें को 2-2 साल हो गया, अभी हम काम शुरू नहीं कर पाए। उन्होंने कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में ये दर्द है ना,
ये दर्द एक दिन जरूर बीजारोपण कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास करके गुलामी करने पैदा नहीं हुए हैं दोस्तों। हमें माँ भारती से प्यार करते हैं, और जब प्यार करते हो ना तो थोड़ा सा अपने मन को समझाओ। बहुत बड़े उद्देश्य से हमारी पार्टी और हमारा संगठन काम करने के लिए लगा। आज दिन तक हमें पता नहीं पता कितने आंदोलन किए यार जनसंघ ने। जनसंघ का पौधा बच्चा इतना सा था, लोग हमको चिढ़ाते थे। हम यहाँ सारा जब जोशी दाई जी और सब जुलूस निकालते थे ना, 25 आदमी जुलूस में नहीं होते थे, 25 आदमी सब दुकानदार हमारे पे हंसते थे, ये वेंडे जा रहे हैं वेंडे, ऐसा कहते थे दुकान पे बैठे बैठे वेंडे जा रहे। लेकिन हम अंदर से इतनी आग थी कि 25 लोग जब नारा लगाते थे ना तो 500 का नारा सुनाई देता था। आपको लगता है जब लड़ते हैं ना, अंदर से लड़ते हैं ना, तब लड़ाई का मजा आता है। और जो केवल नाटकबाजी करता है ना, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। लड़ाई हथियार नहीं लड़ता है, लड़ाई अंदर का दिल लड़ता है। हमारी फौज नीचे कारगिल में, और शत्रु का पाकिस्तान का मोर्चा कारगिल की पहाड़ी पर। इस हिंदुस्तान को समझो यार, इस हिंदुस्तान के फौजी को समझो। ऊपर के वार हो रहा है, हथियारों से गोलियां चल रही है, और वो नीचे से रेंगता रेंगता ऊपर चढ़ रहा है, मौत को स्वीकार कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिद थी, नहीं, हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा के छोड़ूंगा। और आपने देखा कि जब कारगिल पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराया ना, तब 130 करोड़ लोगों का लगा। ये देश कोई अलग प्रकार का है, ये मौत से नहीं डरता है, ये देश के सम्मान के लिए मरता है। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं, और हमारा आचरण ऐसा है। या तो हम मन से इस पार्टी को समझे नहीं, हम केवल गड़े मस्ती करने आ गए। ये सोचा कि यहाँ लड्डू बहुत मिल रहे हैं, आजकल सरकार आ गई तो हम भी 2 लड्डू खा जाएं। इस मंशा से आए, इसलिए तुम्हारे में दम नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम, मेरे को 40-44 साल हो गए राजनीति में, अब तक कभी पार्टी ने इतना बड़ा अभियान नहीं लिया दोस्तों। 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 रथ बनाकर आपको दिए हैं कि आप जाओ गांव गांव, गली गली, व्यक्ति व्यक्ति के पास जाकर के इस सरकार की नाकाबिल को बताओ और जनता को समझाओ कि वास्तव में ये लोकतंत्र का क्या तमाशा हो रहा है। इतना बड़ा साधन आपको उपलब्ध कराया है, अब वास्तव में इसमें कितना उठाव आएगा? जितना कार्यकर्ता में उठाव आएगा उतना जनता में उठाव आएगा। अगर ये अकेले घूमू करता रहा तो उठाव आएगा क्या? अरे जिंदगी में यार 14 दिन कोई बहुत कठिन होते क्या? 4 से लेकर 14 10 दिन अपना घर नहीं छोड़ सकते हो। लोग तो अपना झूला लटका करके अपनी सारी जवानी को खत्म करके और भगवान के प्यारे हो गए, और तुम 10 दिन नहीं मिल सकते। इस 10 दिन के अभियान में हम में से कोई कार्यकर्ता घर में नहीं रहेगा, कार्यक्रम से जुड़ा रहेगा, हर समय साथ रहेगा। लगना चाहिए यार कि कोई तूफान आया है, इस तूफान को पैदा करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर आए। अगर हमारे मन में लगता कि ये मंडल अध्यक्ष जाएगा नहीं जाएगा, तू क्या करेगा? अगर तू बीजेपी से प्यार करता है ना, तो हमारी इस गाड़ी के साथ तो 200 लोग साथ के साथ चलने चाहिए, और फिर इसमें से आगे पर्चे बांटना, हर घर तक पहुंचाना। समस्या क्या है, किस समस्या के लिए रुक रहे? लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा ही है। अरे इससे ज्यादा नाजोगी सरकार मैंने 44 साल की राजनीति में नहीं देखी जितनी नाजोगी सरकार। अभी धर्मनाथ जी कह रहे थे ना, 4 बजट पेश हो गए, 4, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। 1 करोड़ का काम जमीन पर आया हो, 1 करोड़ का। मैं यहाँ प्रेस को कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को गिना करके और भाटे लगा करके अपने आप को बादशाह साबित मत करो। ये जितने भाटे लगे ना तुम्हारे, ये सब पिछली सरकार के और दिल्ली के पैसे के हैं। तुम्हारे पैसे से अगर कोई राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कहीं 25 करोड़ का काम जो तुमने बजट में कहा और वो बन करके तैयार होकर जनता को मिल गया, उसका नाम बता दो। क्या तमाशा कर रहे हो? क्या जनता को मूर्ख बना रहे हो?
और उसके बाद भी अगर हमारा मन रोता नहीं है, जनता का खजाना है, गुलाब चंद जी के काका जी का नहीं है। ये राज का खजाना जयपुर का और दिल्ली का ये बनाता कौन है? ये हिंदुस्तान की जनता अपने खून पसीने का टैक्स का पैसा दे करके ये दोनों खजाना बनाती है। ये खजाना उनका है। केवल और केवल तुम्हें तो वोट की पेटी से पैदा करके ये चाबी देते हैं 5 साल की। ओ मुनीम जी, हिसाब रखना, ध्यान से खर्च करना, फालतू खर्च नहीं हो जाए, उसकी उपलब्धि हो, इसका हिसाब रखने के लिए भेजते हैं इनको। 4 साल बीत गए, एक चीज नहीं। जंगल राज है। आपने देखा ना, 2.5 साल की बच्ची को भी ले जा रहा है, रेप भी कर रहा है और मार रहा है। क्या देख करके दुख नहीं होता है? वो 2.5 साल की बच्ची क्या समझती है? उसको गोली दिलाने ले गया, बच्ची आ गई और उस बच्ची को ले जा करके उसका रैप करके उसका गला तोड़ दिया, और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक घटना हो जाए समझ में आ सकता है यार। ये रोज रोज सवेरे उठते अखबार में देखते हैं, आखिर वो बच्ची तुम्हारी होगी या मेरी होगी, किसी गरीब की तो होगी नहीं होगी। उसकी हिफाजत के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस सरकार है, मजाक हो रहा है। कन्हैयालाल का सर काट दिया गया, क्या तमाशा है? ये क्या है? कौन है ये दरिद्र है? कैसे आकर इस धर्मशाला में ठहरे? और ठहरने के बाद भी उस कन्हैयालाल ने शिकायत दर्ज कराई कि मैंने कोई मैसेज डाल दिया, उसके एवज में मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है, और वो 4 दिन तक दुकान नहीं खोल पाया। पुलिस की जानकारी में होते उसकी हिफाजत की व्यवस्था नहीं की, और तुम और मुझको भी शर्म आती है। एक बड़े बाजार में से गला काट करके निकल गया। हमारी जवानी को भी लानत है सर। अगर इस तरह से अगर हो जाए तो आखिर हमारे हाथ भी क्या बंधे हुए हैं? इतना भी सम्मान का जीवित रहने का आदत नहीं है। एक लकड़ी नहीं मिली किसी दुकान में, क्या दुर्भाग्य है यार। कैसे तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाओगे? ये दरिंद्रा कभी भी तुम्हारे घर में घुस जाएगा, बे टाइम पे घुस जाएगा, तो क्या करेगा? इतना गिरावट आई है। इस घटना ने हमारे शहर को कितना बदनामी दी है। सारा देश हमसे पूछता है कि कन्हैयालाल की हत्या इस तरह से कैसे हो गई, क्या जवाब दें? और उसके बाद एक के बाद एक भीलवाड़ा में गोली कोई मारता है, नाम किसी एफआईआर में दूसरा लिख देते हैं। वाह यार, कमाल है। उसका छोटा भाई साथ में, वो कह रहा है मैं जानता हूं इनको, एफआईआर में इनके नाम लिखा है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण से उसका नाम बदल करके तीसरे का नाम लिख दिया, और चाहे जिसको पकड़ा देते हैं, जा तू चला जा मेरी जगह। ये तमाशा क्या है? इस तमाशे को कौन रोकेगा? ये सामान्य घटना नहीं है दोस्तों। आज तो अभी तुम बचे हुए हो, कभी तुम्हारे घर में भी इस तरह के दरिंदे घुस जाएंगे ना, तो तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। एक एक बात को समझ में क्या है? जंगल राज क्यों कहते हैं? क्योंकि जंगल में जिसकी मर्जी आए जिधर घूमे, जिसकी मर्जी आए जिधर खाए, जिधर मर्जी आए जिधर घूमे, इसी को तो जंगल राज कहते हैं। आज यही है जंगल राज। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। इन पीड़ाओं को देखकर राजस्थान भ्रष्टाचार, महिला बलात्कार, दुनिया का नंबर 1 तो नहीं, राजस्थान अभी भारत का नंबर 1 राज्य है, नंबर 1। आपको और मुझको शर्म नहीं आती कि हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार में राजस्थान इतना ऊंचाई पर चला गया कि हम नंबर 1 आ गए, और हमसे 4 गुनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, 4 गुनी। वो नंबर 1 नहीं है, हम नंबर 1 है। क्या यार, कैसे चलेगा? है ना? क्या हो क्या रहा है सारा का सारा? इन हालातों के खिलाफ भी अगर हम सब मन से नहीं लड़ेंगे और सब अपनी अपनी चिंता करेंगे, तो एक दिन जाना यहां से खाली करके हिंद महासागर में। समझ में नहीं आता समय देते। इन सारे दुष्टों को यहाँ प्रश्रय किसने दिया? किसने इस धर्मशाला में ठहराया? कौन इनको खाद बीज देता है? कौन इनको हथियार देता है?
और कौन इनको ठहराता है? इन हालातों को देखने के बाद नहीं लगता है कि समय रहते अगर नहीं देते ना तो उजड़ जाएगा दोस्त, उजड़ जाएगा। इस जंगल राज से मुकाबला हो रहा है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है। रोज सवेरे उठ करके मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने एक चार्जशीट पकड़ा देता पर बातें उठते ही। अरे तू तो मुंह खोल, तेरा एक मंत्री दूसरे मंत्री को गाली दे रहा है, तेरा एक मंत्री दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहा है। कोई कहता है बोलेरो में बैठ के जाएंगे, कोई और कह रहा है तमाशा है, राज है। और तू जिसका नेता है, तू मुख्यमंत्री है और तेरे काबू में नहीं है मंत्रिमंडल। सामूहिक जिम्मेदारी की शपथ ली तुमने संविधान की, कहां है तेरी सामूहिक जिम्मेदारी? कम से कम उसके बारे में भी तो मुंह खोल। इनको कहे यहाँ तो रहना तो रहो, नहीं जाओ बाहर। अपने पार्टी के अध्यक्ष को गद्दार कहता है, क्या पराकाष्ठा होगी? अरे गद्दार कहने के पहले या तो तू हट जाता या उसको हटा देता। यार ये गद्दार कहने से तो ज्यादा अच्छा लगता, पर तू तो चिपका लेना चाहता है। गद्दार कहने के बाद भी उसके साथ मंच शामिल करता है। मंच पर तू और दोनों बैठते हैं तो गद्दार के साथ बैठने वाला गद्दार नहीं होता है क्या? तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है? एक एक बात को लात लगता है कि क्या हो क्या गया इस देश को, ये प्रदेश ऐसे कैसे चल रहा है ना? सारा का सारा भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जल के खाक हो गया। जिसको भी काम पड़ा हो ना इन सरकारी दफ्तरों से, जिस तरह से बिना साबुन के हजामत बन रही ना, जिसको काम पड़ता वही जानता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। महीना देना पड़ेगा। एचओ साहब रहते हो 1 लाख रुपया महीना में, ये दुकान चल रही है और लूटी जनता जा रही है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और क्या नमूना है? इससे बड़ा उदाहरण मैंने अभी तक नहीं देखा कि मुख्यमंत्री मंच पर बिरला ऑडिटोरियम में सामने सब शिक्षक बैठे हैं कुर्सियों पर और भाषण देने के लिए खड़े होते हैं। भाषण में पूछते हैं कि भाई आपको कहीं ट्रांसफर कराने में पैसे देने पड़े तो सारे मास्टर कुर्सी पर खड़े हो गए, क्या देना पड़ा? ये है नमूना। धारण करके इसका मतलब भ्रष्टाचार में डूब गया सारा देश। क्या तमाशा। अभी ये अपना प्रतापगढ़ का एमएलए जिसने रोड ही नहीं बनाई, 20 रोड का हजम पैसा करना, ये करना। हमारी राजस्थान की टीम गई कि नहीं, सब ठीक है। क्या है यार, इसे एक नहीं हजारों उदाहरण है। मैं आप सब कार्यकर्ता जो आए ना, अरे भगवान के लिए इस देश के लिए लड़ो रे यार। हमारे बाप दादाओं ने 1000 साल तक अपने माथे कटाए हैं दोस्त, इस भगवान की पूजा के लिए, अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए, भारत के मूल्यों की रक्षा के लिए। ये उन लोगों ने अपना माथा कटाना मंजूर किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। ये 1000 वर्षों तक कितने बलिदान दिए हैं, कुछ अंदाज लगता है। और उसके बाद भी हम यही गफर में नींद में सो रहे हैं। बहुत अफसोस है ना। इस मेवाड़ ने तो जो चमत्कार किया ना, ये पीछे पड़ना भाई का बच्चे को सुलाकर 2 टुकड़े करा देती है मेवाड़ का भविष्य बचाने के लिए। क्या कमाल है, किस सीमा पे गई होगी यार। उसकी हम औलाद हैं और हमको देश के बारे में कोई चिंता ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। लड्डू खाएगा रे, क्या मिल रहा है यहाँ? या तो खोटे धंधे करने। ये जो गाड़ियां रवाना हो रही है, ये जन आक्रोश की गाड़ियां हैं। जन आक्रोश जब तक तेरे अंदर नहीं होगा, तू क्या पैदा करेगा जन आक्रोश? ठीक तरह से तैयारी करो, गांव गांव में जाकर के अपनी बात बताओ, कागज बांटो उनको और जनता की समस्याओं को भी इकट्ठा करो। इसके लिए अभियान है यार। हमें तो आज दिन तक उसके साथ लगे और पूरी ताकत के साथ उठाए इस विषय को। लगना चाहिए यार, मेवाड़ है यार, राजस्थान का बाकी क्यों ना कमजोर पड़ेगा तो पड़ेगा। हमने तो स्वतंत्रता के लिए लड़े और असूलों के लिए कुर्बान हुए हैं। हम उस धरती के लोग। हम एकदम उदयपुर जिले से वातावरण उठा करके और सारे प्रदेश में नंबर 1 पर आकर के दिखाएंगे कि वास्तव में हम लोग लड़ते हैं ना तो मन से लड़ते हैं, बनावटी बात तो नहीं लड़ते हैं। मेरे को विश्वास है अपनी टीम पर।
मैं कभी कभी आपको कड़वा कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेरा कोई भावना खराब नहीं, पर मैं चाहता हूँ बिना डिसिप्लिन के कोई पार्टी नहीं चल सकती। डिसिप्लिन ही हमारा आधार है और विचारधारा हमारी ताकत है यार, जिसके आधार पर हम यहाँ तक आ पाए हैं। ये हमारी विचारधारा के कारण से और कार्यकर्ता के श्रेष्ठ गुणों के कारण से आए। अगर गुण नहीं होंगे ना तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। दोस्त, तुम गुणों का भी ध्यान रखना पे, और जब सार्वजनिक जीवन में जब निकलते हो ना तो आपका हर कदम कैसा पड़ रहा है इसका भी ध्यान रखो। जहाँ रोज चले जाएं, मैं सोचता हूँ जनसंघ के समय हम 10 लोग भी सारी गली गूंजा देते थे, वैसे ही कार्यक्रम। मैं समझता हूँ बड़े ओजस्वी वक्ता और मूल्यों की राजनीति करने वाले हमारे सबके मार्गदर्शक श्री गुलाबजी भाई साहब, सम्मानीय जाडोल राज राणा साहब, सम्मानीय सुंदर जी भाणावत, आदरणीय महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्षा यह मंच पर विराजमान, हमारा क्या करना होता है ये हम सब कार्यकर्ताओं को पता है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हम सब कार्यकर्ता कई तरह की तैयारियों में व्यस्त हैं। हम सब कार्यकर्ता जन नेता बनना चाहते हैं। एक बात ध्यान में आती है कि इफ यू वांट टू लीड द पीपल, यदि आप लोगों पर शासन लीड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लीड द पीपल यू मस्ट रीड द पीपल। और मैं समझता हूँ उसके लिए प्रत्येक रथ पर हमने एक समस्या का बॉक्स लगाया है। हम गांव-गांव तो जाएंगे आदरणीय गुलाबजी साहब, परंतु समस्याओं का एकत्रीकरण करके उनका निदान करने का, उनको आगे तक आप तक पहुंचाने का भी भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, आदरणीय मंचासीन, हमारे सभी अतिथि, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं, परंतु सभी जनप्रतिनिधि आए। मैं आप सबकी उपस्थिति को आभार व्यक्त करता हूँ। एक सूचना भी ज्ञापन देता हूँ, शायद किरण जी देगी। रथ यहाँ से रवाना होंगे और इन रथों के संचालन के लिए हमने प्रत्येक विधानसभा में संयोजक की रचना करी है। तो जो संयोजक महोदय यहाँ पर आए उन रथों के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार रथ यहाँ से सीधे बलीचा स्थित हमारे कार्यालय में जाए। जाडोल बवर सिंह जी पवार, सलूम्बर कैलाश जी गांधी, उदयपुर ग्रामीण अमृत जी मेनारिया, उदयपुर शहर कर्ण सिंह जी शक्तावत, आप सभी जो जो विधानसभा संयोजक और सह संयोजक हैं, अपने अपने जो रथ हैं उसके आगे, सबके आगे विधानसभा के संयोजक और सह संयोजक रथ एक बार भाजपा बलीचा स्थित कार्यालय पे एक बार जाएंगे। वहां से सामग्री के पश्चात खेरवाड़ा में शालिग्राम जी, पारस जी अभी नहीं है, शालिग्राम जी अपने खेरवाड़ा के रथ में पहुंचे। आप 6 विधानसभा के लोग अपनी पार्टी कार्यालय पे जाकर के वापस आप अपनी व्हीकल ले जाने के लिए व्यवस्था करेंगे। वहां तक आप इसमें नारे लगे। उदयपुर ग्रामीण इधर जाएंगे, बाकी सब लोग घूम करके यू टर्न करके अपने नया कार्यालय जो बना है वहां जाएंगे ग्रामीण के। ओम महाबंगले पुण्य भूमि मंदिर 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 लगना चाहिए कि सब रथ भरा हुआ जा रहा है, रथ भरा हुआ जाए इधर से, और प्रमुख लोग नारे लगाते हुए जाए। अपने अपनी विधानसभा के रथ में जाओ, जो है ना वो हमारे शहर कार्यालय पे चले जाएं, वहाँ से आपको जो है ना वापस यहाँ भेजेंगे। चलिए अपने अपने उदयपुर शहर के चढ़ो इसमें रथ में, उदयपुर शहर के सारे कार्यकर्ता इसमें चढ़ो। उदयपुर के बाद मावली है, मावली वाले उस सेकंड वाले में चढ़ो। सलूम्बर वाले रथ में जाओ। जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की, भारत
दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ है हिम्मत सिंह जी झाला साहब, जो कि वल्लभनगर क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, और ये रथ है वल्लभनगर जाने के लिए। यहाँ से गुलाबचंद जी कटारिया ने हरी झंडी दे दी है। श्रीमान, आपका रथ ये कहाँ घूमेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज दिनांक 3 तारीख को उदयपुर से हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी भाई साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कल सुबह 4 तारीख को हम वल्लभनगर से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और वल्लभनगर के समस्त गांव में होते हुए 13 तारीख को रात्रि कानौड़ में इसका समापन होगा। कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जनता को जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता के बीच जाकर इस 4 साल में कांग्रेस सरकार ने जो जनता को लूटा है, जनता को ठग लिया है, उसको उखाड़ फेंकने का प्रण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिम्मत सिंह जी झाला, इनके रथ रवाना हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।